आपकी जो जितनी भी पार्टी है सब जाहिल है। एक रूस आपको पेट्रोल सस्ता दे रहा था, रशिया आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा था, क्यों नहीं लेते? ठीक है, इसका मतलब है गुलाम है आप। नहीं। इसलिए आपको ये बार बार याद दिलाता हूं कहानी कि कई बार आप एक चीज देखते हैं और आपको आने वाला सारा मंजर नजर आ जाता है। मुझे उस टाइम ये खूनी मंजर नजर आना शुरू हो गया था कि आगे क्या करने वाले हैं, कि इस तरह खुल के इन्होंने कभी किसी हुकूमत की सपोर्ट नहीं की थी। मैं बात कर रही हूं वजीर आजम पाकिस्तान की, जो ईरान जंग से पहले सदर ट्रंप को करोड़ों जिंदगियां बचाने के एवज अमन का नोबेल इनाम देने की मुहिम चला रहे थे और अब अपने पीरो मुर्शिद की पैरवी में वो बॉम्ब चला रहे हैं। जी हाँ, में पेट्रोल क्यों महंगा है? स्यापा है दसो। कौलमीर साहब जी, जितने भी असेंबली के लोग हैं, ये वजीर ममलकत, वजीर खजाना साहब, वजीर पेट्रोलियम साहब, जिन्होंने कल ऐलान किए हैं कि पेट्रोल जो है 100 रुपया और बढ़ गया है, मजबूरी है, मानते हैं। लेकिन भाई आप लोगों की प्रॉपर्टी है, आपका बिजनेस है, आपको पैसे आ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुर्बान करें, सब्सिडी दे हमें पाकिस्तानियों को। ये चीज और झंडा लगाओ बैरी जहाज पे और तेल और गैस LPG लेके और पाकिस्तान में शॉर्टेज हो जाए या वो पाकिस्तान में महंगी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 211 रुपए जो टैक्स है ना, फजूल का टैक्स डाला हुआ है, टैक्सों की मुद्द में। अच्छा, एक टैक्स हो ना, उसमें और चीज होती है, लेवी और होती है। जब उसको आप दायरा कार बढ़ा देंगे ना दारों के हिसाब से, तो वो गरीब भाई नहीं, हम गधे नहीं है, बोझ तो बर्दाश्त करें। ठीक है, देखिए हमारे भी मसाइल है। अच्छा, हमारे सबसे बड़े मसाइल ये है कि हमारे पास कारोबार नहीं है। अच्छा, हैंड टू माउथ है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कहती है नालों की हद तक है, टीवी की हद तक है, मीडिया की हद तक है कि हम गुरबा को पैसे देंगे, इनकी मदद करेंगे, इनको राशन कार्ड भी देंगे, इनको ये देंगे, इनको वो देंगे, वो लॉलीपॉप है। घर जाए, इनकी जगह नहीं लौट। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया की फोर्स से कोई आ जाए, इसी पाकिस्तानी फोर्स से, इसी फौज के ट्रेंड तो नए लोगों को आना पड़ेगा, ये आगाज होगा। दूसरा, वो आते ही मुसम्मम फैसला करें, इरादा नहीं, फैसला करें और उसे नाफिज करें कि हमने अब सियासत नहीं करनी, सियासत से दूर रहना, फैसला साजी और सियासत नहीं करनी। इनपुट देते रहें, जब सिविलियन मांगे तो, ना भी मांगे तो इनपुट देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन औकात में रह के, और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पाकिस्तान ठीक होने की तरफ जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे जो तबाही आने वाली है। आप अपने बच्चे को सुबह अगर गाड़ी में स्कूल में छोड़ने जाते हैं ना, छोड़ने जाएंगे और वापस आएंगे, 2000 रुपए का पेट्रोल आपका या डीजल जो भी आप यूज करते हैं गाड़ी, वो जल जाएगा। आप शाम को लेने जाएंगे और वापस आएंगे, वो बिजी टाइम होते हैं दोनों। ये मत सोचें कि नॉर्मल जी मेरे बच्चे का स्कूल तो 2 मील के फासले पर है, बिजी टाइम होता है, अच्छा खासा फ्यूल जलता है। तो मैं तो सिर्फ 2 लीटर की बात कर रहा हूं, 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम को, 4000 से 8000 के दरमियान सिर्फ आपके बच्चे को छोड़ने का रोजाना का खर्चा होगा। अब आप मुझे बताएं कि मिडिल क्लास बंदा जिसने बड़ी मुश्किल से गाड़ी ले ली थी, वो क्या करेगा? जिसने एक रूटीन बना ली थी बच्चों को स्कूल छोड़ने की कि चलो यार मैं अपनी छोटी सी 1000 सीसी 800 सीसी गाड़ी में जाऊंगा, वो क्या करेगा? बड़ी गाड़ियों को तो छोड़ें। पीरो मुर्शिद वो ईरान पर बमबारी में मसरूफ हैं और इधर मुरीद ने अपनी ही अवाम पर मदर ऑफ ऑल पेट्रोल बम गिरा दिया है। ऐसा पेट्रोल बम जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं गिराया, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई हैं और यही सूरत हाल रही ना तो ये कीमतें मजीद बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब जाहिर है ना कि इस वक्त में खाम तेल की आलमी कीमत 100 और 120 डॉलर के दरमियान वो फ्लक्चुएट कर रही है, जिस पर यह हाल है अगर खुदा ना खास्ता 150 या फिर 200 डॉलर तक ये आलमी कीमतें चली गई तो वही फिर ना जाने क्या आलम होगा। लेकिन जितना इजाफा हो चुका है ये भी महंगाई के सुनामी को जन्म देने के लिए काफी है, जिसकी तफसील मैं आगे बताती हूं। लेकिन पहले जरा मैं उस बारीक वारदात पर बात मुकम्मल कर लूं जिसके जरिए सफाकियत की इंतहा कर दी गई है। तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत में एक ही झटके के साथ 137 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 185 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। हालांकि इमरान खान के दौर में पेट्रोल 130 और 140 डॉलर फी बैरल तक जा चुका था, अब याद है ना आपको, लेकिन कीमत वो 200 रुपए से वो नीचे रही। ये मिसाल सामने रखते हुए अगर मैं ये कहूं कि हुकूमत ने अवाम के गले पर तो छुरी फेर दिया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मुश्किल मौशी सूरत हाल में जब दुनिया भर की हुकूमतें आप देख रहे हैं कि वो टैक्स की शरह 0 पर ला रही है ना, इन जालिमों ने उल्टा टैक्स की शरह में भी इजाफा कर दिया है। मिल रहा भाई, वही तो मिल रहा है। अच्छा चले मुझे ये बताएं, ये जो अभी जंग का माहौल है, ठीक है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, पेट्रोल का हो रहा है, पूरे पाकिस्तानी भाइयों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल की वजह से कि 2 साल का राशन पानी इकट्ठा कर लें। अच्छा, ये आलमी जंग है, तीसरी आलमी जंग है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 3 मेरे आका ने फरमाया था, वो बातें सच हो रही हैं। अच्छा, और उस वक्त में हम दाखिल हो गए हुए हैं। अच्छा, एक चीज नहीं मुझे समझ आती, आप मुझे ये चीज समझ नहीं आती, गवर्नमेंट ने 100 रुपया बढ़ा दिया, पहले 100 बढ़ा दिया। भाई बात ये ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम नई ऐप लॉन्च कर देते हैं, 20 लीटर पेट्रोल मिलेगा आपको, बाइक्स वालों को। देखिए जी, मिलने बंदे की जेब में पैसे होंगे तो बंदा खरीद भी लेगा। ठीक है, अब पैसे उतने हैं, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। ठीक है, तो ये हालात ना हो जाएगा खाना जंगी मुल्क में लग जाए आप लोगों की वजह से। ठीक है, आप लोगों की वजह से अपने ये फजूल खर्चियां बंद करें। हर वजूरा जितने भी गुजरे हैं ना, मेरी एडवाइस आप लोगों को कि हमारे टैक्स पे पैसों में जो पेट्रोल मिलता है ना, उसको फौरी बंद किया जाए। ठीक है, सारी गाड़ियां ग्राउंड की जाए। अच्छा, गाड़ियां बंद भाई, अंदर को अपनी गाड़ियां ही हैं वजूरा। अच्छा, ये जितनी लीडरशिप है, हर पार्टी की लीडरशिप के बाद अपनी गाड़ी है, अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी कन्वेंस है, उसके ऊपर आप असेंबली में आए। ठीक है, सबसे पहले तो ये एहसान करें हमारे ऊपर एक्स्ट्रा इनकम ये अपनी कमा रहे हैं, जबकि असल कीमत बनती है 260 से 290-95 के दरमियान। असल कीमत यह है,
458 आप इनकी अय्याशियों की कीमत दे रहे हैं। ये अपने खर्चे कम करते, और मैं इंशाल्लाह ताला आज एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज का डॉक्यूमेंट्रियों का तो डॉक्यूमेंट्री बनाना जरा मुश्किल है, लोगों से रब्ता करना, इतनी खप का मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं आज एक कोशिश करूंगा कि एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो जिसमें नरेट किया जाए कि क्यों रेजीम चेंज की वजह से ये सारे हालात हुए हैं। आज जो पेट्रोल की कीमत है या जो डॉलर की कीमत है, और डॉलर की कीमत से याद आया कि वो भी मैं आगे बात करता हूं, ये क्यों है, इसके पीछे असल अवामिल क्या है, कि क्या हम इतना सिंपल ये समझे कि जंग क्यों हो रही है, कीमत ऊपर चली जाएगी, क्या ये वजह है या इसके पीछे कोई डीपर रीजन है? आपको सारा इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मेहनत का काम है, आज ना कंप्लीट हो सका तो शायद कल तक हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि इसको करके आपको बताऊं कि क्या चल रहा है। इसी के साथ में जुड़ी हुई खबर अभी बात कर लूं, भूल जाऊंगा कि अब IMF ने डिमांड रखी है जी कि क्योंकि महंगाई अनप्रेसिडेंटेड होने जा रही है, पेट्रोल की कीमतें आपने लिटरली डबल कर दी हैं, तो अब आपको अपनी जो सूद की कीमत है वो बढ़ानी है। तो अगर सूद की कीमत अभी 10 या 11% है तो ये बढ़नी है। लेकिन एक और चीज IMF ने कही है कि आपने जो पिछले 2 सालों से डॉलर की कीमत को फेक तरीके से रोक के रखा हुआ है, अब उसको ढीला छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने इस आलमी बुहरान को भी अपनी कमाई का जरिया बना लिया है, ताकि ये इनके जो अल्ले तलल्ले हैं ना, इसमें कोई कमी ना आए। वो कैसे? तो जनाब इसकी भी अभी आगे मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश करती हूं कि किस तरह ये अवाम का गला काटा जा रहा है। और दूसरी तरफ अशराफिया अब भी वो अपनी शाह खर्चियों में मसरूफ है। पहले जरा आप अंदाजा कर लेना कि ये पेट्रोल पर आयत लेवी में यकमुश्त 55 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 459 रुपए हो गई है, जिसमें 162 रुपए वो सिर्फ लेवी है। और यही हाल डीजल का है। और फिर ये कहते हैं कि मजबूरी है, मौसमी मुश्किलात हैं, आलमी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, सब्सिडी नहीं दे सकते। अरे बेशर्मो, जालिमो, तुम्हें किसने कहा है कि सब्सिडी दो, मगर टैक्स तो ना बढ़ाओ ना। अब बताओ ना कि ये इस 162 रुपए फी लीटर की लेवी का इंटरनेशनल प्राइस से क्या ताल्लुक है? ये तो तुम्हारी जेब में जाएगी। क्या इंटरनेशनल प्राइस वो दूसरे ममालिक के लिए नहीं बढ़ी है? ये अभी मैं अपने इस व्लॉग से पहले ना जरा इंडिया की कीमतें चेक कर रही थी, तो वहां पर पेट्रोल पाकिस्तानी रुपयों में 300 और डीजल 350 रुपए फी लीटर है, जबकि यहां इसकी कीमत वो तकरीबन उसे दुगना कर दिया गया है। अच्छा, अब जरा ये जो चालबाजियां हैं इनकी, आप ये तो चेक करें कि इस इजाफे से एक दिन पहले ये खबर रिलीज करवाई गई कि वजीर आजम ने लेवी कम करने के लिए फाइनेंस डिवीजन को IMF से बात करने की हिदायत की है, ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम पर पड़ने से रोका जा सके। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होने का सबसे बड़ा रीजन ग्लोबल टेंशन है, खास करके ईरान यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्लिक्ट 2026 की वजह से। जब ईरान और अमेरिका के बीच सिचुएशन गर्म होती है तो सबसे पहले ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई रीजन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इंपॉर्टेंट रूट जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है, वो रिस्क में आ जाता है। जैसे ही ये रिस्क बढ़ता है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस तुरंत ऊपर चले जाते हैं। ये एक चैन रिएक्ट करता है दोस्तों, जिसके डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान जैसे कंट्रीज पर पड़ना जरूर था ही। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपना ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब खुद प्रोड्यूस नहीं करता। जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो पाकिस्तान को मजबूरन महंगा ऑयल खरीदना पड़ता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं। इसी सिचुएशन में पेट्रोल का रेट एकदम से बहुत ऊपर चला गया और डीजल भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। तो दोस्तों, आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हाई चल रहा था और लोग पहले से ही परेशान थे। जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना ही महंगा नहीं होता, बल्कि हर चीज महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, सबसे दोस्तों सब्जी, राशन, दूध सबके दाम बढ़ जाते हैं। डीजल महंगा होने का मतलब है दोस्तों खेती महंगी हो जाना, और उसका इफेक्ट सीधा फूड प्राइस पर पड़ता है। इस तरह से दोस्तों चैन सिस्टम में पुराना इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। पाकिस्तान में अभी वही हो रहा है जहां आम आदमी का डायरेक्ट खर्चा कंट्रोल के बाहर जा रहा है। इस सबके बीच पब्लिक का गुस्सा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग ओपनली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, खास करके शहबाज शरीफ को टारगेट किया जा रहा है। कि सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पहले सही प्लानिंग नहीं की और जब क्राइसिस आए तो सडनली प्राइस हाइक कर गया। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि उन्हें प्रिपेयर नहीं किया और एकदम से इतना बड़ा लोड उन पर डाल दिया गया। इस वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, मेम्स और क्रिटिसाइज का फ्लड आ गया है। और सबसे जरूरी दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया भी इस इशू को एग्रेसिवली कवर कर रहा है। न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स चल रही है जहां एंकर्स और एनालिस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। कि कई जगह पर यह भी बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट IMF प्रेशर और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मजबूर है, लेकिन पब्लिक की रीजन एक्सेप्ट नहीं कर रही। पब्लिक का सिंपल लॉजिक यह है कि उन्हें रिलीफ देना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन और भी टेंस हो गई है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग रही है दोस्तों, लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं और कई जगह छोटे मोटे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ स्लोगन्स भी लगाए हैं।
और अपना गुस्सा ओपनली दिखाया जा रहा है। ये सब दिखाता है कि सिचुएशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल क्राइसिस भी बन रही है। गवर्नमेंट ने बाद में थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, पेट्रोल के प्राइस में थोड़ी कट की और कुछ जगह रिलीफ मेजर किए गए, फ्री सब्सिडी ट्रांसपोर्ट अनाउंस किया गया। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ये सिर्फ टेम्पोररी सोल्यूशन है, क्योंकि असली प्रॉब्लम ग्लोबल वाइड प्राइस है जो पाकिस्तान ग्लोबल नहीं कर सकता। जब तक इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल नहीं होता तब तक पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होना मुश्किल है। एक और बड़ा इशू सप्लाई चेन का है। वार की वजह से ऑयल टैंकर गवर्नमेंट रिस्की हो गया है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है और डिलीवरी स्लो हो गई है। इसका मतलब पाकिस्तान को ऑयल लाना भी महंगा पड़ रहा है। अगर ये सिचुएशन लंबी चलती है तो फ्यूचर में शॉर्टेज भी हो सकता है, जो सिचुएशन को और सीरियस बना देगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।